रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कमलेपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण जमकर पथराव हुआ। घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें अवैध हथियारों के साथ पथराव किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कमलेपुर का है। आजाद समाज पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गुलबहार अली ने बताया कि उनके परिवार से गांव के कुछ लोग पुरानी रंजिश रखते हैं। अभी कुछ समय पहले भी पुराने रंजिश के कारण उनके परिवार पर अवैध हथियारों से हमला किया गया था, जिस संबंध में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था। लेकिन कांवड़ मेले की व्यस्तता के कारण पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई और वह खुलेआम घूमते रहे। यही वजह है कि हुड़दंगियों ने एक बार फिर जब वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे तभी उन पर हमला बोल दिया। मामला इतना बढ़ा कि उनके परिवार पर पथराव किया गया। अवैध हथियारों से डराने धमकाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। अब गुलबहार का कहना है कि वह शांति प्रिय आदमी है और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जानबूझकर उन पर हमला कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर एलानिया जान से मार देने तक की धमकी दी जा रही है। गुलबहार अली ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपियों ने फायरिंग भी की है। अगर आरोपियों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो उनके हौसले बुलंद होंगे और किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने से नहीं चूकेंगे। उन्होंने बताया कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वह गांव से पलायन करने को भी मजबूर होंगे। वहीं पथराव की वायरल हो रही इस वीडियो पर एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया, गंग नहर इंस्पेक्टर को तमाम पहलुओं पर गहनता से जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यही पत्रकार बंधुओं से मतलब इसलिए आप लोगों को बुलवाया कि मेरी जो एक आवाज़ है, जो मेरे साथ जो घटनाएं पर घटना हो रही है, वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमारे मकान पर चढ़ाई की गई थी और उसमें भी पथराव भी किया गया था। ये उसमें जबकि उसमें वीडियो में वायरल भी हुआ था, प्रूफ भी है उसका। अब किसी वजह से पुलिस व्यस्त होने की वजह से, जैसे मान लिया पुलिस भाई उसमें ये कावड़ यात्रा शुरू हुई, उसमें व्यस्त हुई, मतलब वो दोषी लोग बाहर ही घूम रहे। और उन्होंने फिर मैं हज पर 2 महीने बाद हज पर से आया था और मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। उन लोगों ने मुझ पर अचानक हमला किया और मैंने घर में घुसकर अपनी जान बचाई और फायरिंग करते हुए मैं लाठी, डंडे, तलवार, तो अवैध हथियार भी उनके पास थे, लेकिन मैंने अपने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर भी वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं जिसमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि किसी को भी गोली मार देंगे। हाँ, वो उन लोगों ने पुलिस के सामने भी इस चीज़ को कहा है कि हम जहाँ ना गोली मारेंगे। पुलिस के सामने खुद जो 2 मतलब दीवान जी आए थे शुरू में, पुलिस आई जैसे, उनके सामने खुद कहा, पुलिस को पता है कि उन्होंने कहा कि हम गोली मारेंगे। और जिसमें हमने पुलिस में तहरीर दे दी और वो क्या नाम, हमारे एक भाई को उसमें जो है ना गोली भी लगी और जो एडमिट है। तो जान का खतरा है आप लोगों को, पूरे परिवार में? पूरा खतरा है, क्योंकि 2 हमले हमारे को बढ़े हुए गए और इसलिए हम शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, दोषियों को जल्द से जल्द जहाँ जेल भिजवाया जाए और ताकि हम राहत की सांस ले सकें। वरना हमारे पास मकान बेचने के अलावा यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है और हम सोच रहे हैं कि हमारा रोज़गार भी खेती बाड़ी है। अब हम कैसे करें, क्या करें? मतलब अब पलायन करने की कोशिश है आपकी, यदि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई? अब अगर कार्रवाई नहीं होती हो तो फिर हम क्या करें? पलायन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंग नहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वे स्वयं इस पूरे मामले को की जांच करेंगे और पूरे
प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। सर जो वीडियो वायरल हो रही है उसके आधार पर सर उसकी भी जांच की जा रही है निश्चित रूप से। तो सर अभी केस दर्ज हो चुका है। इस संबंध में उन्हें बताया गया है कि पूरी विधिक कार्रवाई में अभियोग पंजीकरण से लेकर और अग्रिम कार्रवाई सभी शामिल है। उत्तम भारत के लिए सलमान मलिक की रिपोर्ट।